बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिंदुस्तान के हालात रोज़ाना 3 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस। जब इंसान हालात देखता है, सड़कों पर लाशें जल रही हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है, ये सब हालात देखकर उम्मती मोहम्मद होने के नाते, उम्मती मोहम्मदी होने के नाते दिल खून के आंसू होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। ये सारे हालात देखकर हिंदुस्तान के कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में कोई क्रिश्चियन या कोई मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान में इंसान और इंसानियत तड़प तड़प कर मर रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है हिंदुस्तान का फैशिस्ट हुक्मरान नरेंद्र मोदी। दोस्तों, तवारीख में एक बादशाह के बारे में लिखा गया है, अहमद शाह अब्दाली के बारे में। हिंदुस्तान के ही मौरिख थे, उन्होंने लिखा है वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। सिर्फ एक इरिगेशन पॉलिसी नाकाम होने के बाद अहमद शाह अब्दाली को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया इंडियन हिस्ट्री में लिखा जाता है। बट नाउ अगर मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई डोंट फील एनी शेम व्हेन आई कॉल नरेंद्र मोदी द डर्टीएस्ट फूल ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज द डर्टीएस्ट फूल ऑफ इंडिया। इंतहाई घटिया और बेवकूफ इंसान है, बिल्कुल। यानी कि हिंदुत्व ने उसको इतना पागल किया हुआ है, मुसलमान दुश्मन और इंसान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी ने उसको इस हद तक गिराया है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ उसको मुसलमान दुश्मन नजर आ रहा है, पाकिस्तान दुश्मन नजर आता है, और उसके बिना पर उसने गलत पॉलिसीज अप्लाई की है हिंदुस्तान में। यार, एक बंदा, सोचो जरा। मैं हिंदुस्तान के आम शहरियों से अपील करूंगा, जरा सोचो कि एक बंदा आपका वज़ीर आज़म है और वो ये कहता है कि मैं विंड टरबाइन से ऑक्सीजन को अलग कर दूंगा। ये अक्ल खुदा अल्लाह ताला ने ये जो खोपड़ी दी है, ये सोचने के लिए दी है। एक ऐसा इंसान जिसको ये पता नहीं है कि विंड टरबाइन से, किसी टरबाइन से भी ऑक्सीजन नहीं बनती है, हवा से ऑक्सीजन अलग नहीं की जा सकती है इजीली, और वो बंदा ये दावा करता है कि उनके ऑक्सीजन क्राइसिस है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तबाही हुई है नरेंद्र मोदी की वजह से, हिंदुस्तान में तबाही हुई है अमित शाह की वजह से, हिंदुस्तान में तबाही हुई है अजय डोवाल की वजह से। इन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कुंभ के मेले की इजाजत दी है, गंगा स्नान की इजाजत दी है, अमरनाथ यात्रा की इजाजत दी है, और उसके बाद बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने इलेक्शन रिलीज की इजाजत दी है। और इस वक्त दुनिया में बदतरीन सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं मरता है, हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी वाला नहीं मरता है, हिंदुस्तान में सिर्फ शिवसेना वाला नहीं मरता है, हिंदुस्तान में इंसान मरता है। इंसान मरता है, मुसलमान भी मरता है, क्रिश्चियन भी मरता है, हिंदू भी मरता है, कांग्रेस का बंदा भी मरता है, कश्मीरी भी मरता है। मैं एक दफा फिर, बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए उम्मती मोहम्मदी, मेरी पूरी हमदर्दी हिंदुस्तान के लोगों के साथ है। लेकिन बीइंग ए कश्मीरी, मैं एक चेतावनी, मैं एक सोच दे रहा हूं हिंदुस्तान के लोगों को। जरा सोचो, जरा देखो, जरा फील करो, जरा महसूस करो वो दर्द, वो दुख, वो लॉकडाउन जिसको कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे ये कोरोना खत्म हो जाए हिंदुस्तान से, और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि वो खड़े हो जाए, सड़कों पर निकल आए, बाहर निकल आए, और इस नरेंद्र मोदी को घसीट के नीचे उतारे और अपनी फौज को बताएं कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर में लॉकडाउन खत्म कर दो, कश्मीरियों को जीने का हक दो। ये जो तबाही इस वक्त हो रही है एशिया में, कहीं ना कहीं, या दुनिया में कहीं ना कहीं, किसी का दिल तो टूटा होगा, किसी का दिल तो टूटा होगा, किसी की आंखों से आंसू तो बहे होंगे, किसी की बद्दुआ तो लगी होगी। जो जुल्म मुसलमानों पर, खुसूसन फालस्तीन और कश्मीर में हो रहा है, जो जुल्म मुसलमानों पर बर्मा में हो रहा है, और उनकी बद्दुआएं सारे दुनिया को ले डूब रही है इस वक्त। और मैं अपील करूंगा पाकिस्तानी अवाम से कि खुदा के वास्ते इस कोरोना को ईजी मत लें, खुदा के वास्ते एहतियात करें, वैक्सीन लगवाएं। मैंने वैक्सीन लगाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, बखुदा रसूल कुछ भी नहीं होता है, ये सेफ वैक्सीन है। वैक्सीन लगवाएं और अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाएं, अपने माशरे को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। अल्लाह आप सबको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।